दोस्तों डेली हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं लाइक वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज करना और भी बहुत सारे काम। तो इन कामों को करने के लिए हमको हमारी बॉडी को मूव करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हाथ हिलाने पड़ते हैं, पाँव हिलाना पड़ता है, नेक मूव करनी पड़ती है और ये काम हम बहुत ईजिली परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी आती कहाँ से हमारी बॉडी में? तो उसके पीछे मेन रीज़न है हमारी बॉडी में जॉइंट्स का होना। तो आज की वीडियो में आप समझ पाएंगे कि जॉइंट किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट कितने होते हैं और इन जॉइंट का काम क्या होता है, ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं। हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को स्केलेटन कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, हड्डियों का ढांचा। ये बोन से मिलकर बनता है और हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं और इन बोन्स को कनेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में टोटल 360 जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट की हेल्प से बोन कनेक्ट होती है और उसके अंदर मूवमेंट होता है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि जॉइंट्स का मतलब क्या होता है। अ जॉइंट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर 2 और मोर बोन्स मीट टू अलाउ मूवमेंट। तो देखिए आपके सामने ये हैंड है, ये क्या है आपका अपर आर्म है और ये फोर आर्म है। अब ये जहाँ पर कनेक्ट कर रहा है, जहाँ पर मीट हो रहा है, उस पार्ट को कहते हैं जॉइंट। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर ये अगर कनेक्ट नहीं हो पाते तो ये हैंड मूव नहीं कर पाता। इसका मतलब ये हुआ कि जॉइंट उस पार्ट को कहा जाता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बोन आपस में कनेक्ट होती हैं और उसकी वजह से जो बॉडी पार्ट है वो मूव कर पाता है। अब जॉइंट का शेप कैसा होगा वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए बॉडी मूवमेंट में हमारे 4 मेजर टाइप के जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड फिक्स जॉइंट। इनको अब हम डिटेल से समझेंगे इनके एग्जाम्पल के साथ में कि कौन से जॉइंट का क्या फंक्शन है और इसके एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे पहला जॉइंट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। A ball and socket joint is a movable joint where one bone is hooked into the hollow space of another bone. It allows movement in all direction. तो हमको पता है कि जॉइंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर 2 बोन्स आपस में कनेक्ट होती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर क्या होता है कि हमारी 2 बोन्स होंगी, एक ऐसी है जहाँ पर होलो स्पेस है। होलो स्पेस का मतलब है कि खाली जगह है, और जो दूसरी बोन है वो कैसी होती है, बॉल की तरह होती है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये क्या होगा, जैसे इस फोटो में देखिए, ये जो होलो स्पेस है ये इसके अंदर पूरी तरीके से मूव कर पाएगी, पूरी 360 डिग्री। ठीक है, तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि जो हमारा बॉडी पार्ट है वो पूरे डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल है हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। अब आप यहाँ पे देखिए हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। हिप जॉइंट है, ये हिप जॉइंट की ये जो बोन है वो कैसी है, होलो स्पेस है, यहाँ पे खोखली है और ये बोन जो है इसके अंदर अटैच हो रखी है। अटैच होने की वजह से ये जो हमारा जो मूवमेंट था ये होलो स्पेस वाला, वो पूरी डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शोल्डर जॉइंट है। एक बार अपने शोल्डर को मूव करके देखिए, हमारा जो शोल्डर है वो पूरा 360 डिग्री मूव कर पाएगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि शोल्डर में कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकेंड जॉइंट हमारा पाइवट जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द राउंडेड सर्फेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ रिंग फॉर्म बाय द अदर बोन. One of the bone is able to rotate over the other. It help you to rotate your head. तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, 2 बोन्स होंगी, एक ये वाली बोन है और दूसरी ये वाली बोन है। इसका जो राउंडेड सरफेस होगा, ये जो बोन रिंग शेप बना रही है इसके अंदर फिट हो जाएगा और इसके अंदर फिट होने के बाद में ये इजीली इसकी हेल्प से मूव करेगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये इसके अंदर फिट हो जाएगा और फिर ये इजीली मूव कर रहा है। एक बार अपने सर को हिला के देखिए, आपका जो सर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है वो किसकी वजह से मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है पाइवट जॉइंट की वजह से। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि नेक मूव होती है, रिस्ट मूव होती है और एल्बो मूव होती है। अब आपने एक नेक का तो एग्जांपल देख लिया कि नेक हम लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ये किसकी वजह से होगा, पाइवट जॉइंट की वजह से होगा। अब आप एल्बो वाली फोटो में देखिए, ये क्या हमारा अपर आर्म है, ये अपर आर्म की बोन्स है। ये वाला जो जॉइंट है जहाँ पर हमारा एल्बो रोटेट कर पाती है वो कौन सा जॉइंट होता है, पाइवट जॉइंट। अब इस फोटो में देखिए, रिस्ट वाली फोटो में यहाँ पर पाइवट जॉइंट की लोकेशन है और इसकी हेल्प से हमारी रिस्ट रोटेट कर पाती है। थर्ड जॉइंट है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट्स अलाउ बोन्स टू मूव इन वन डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ मच लाइक द हिंज ऑन इट डोर। दे फैसिलिटेट बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग एक्शन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंज का मतलब क्या होता है। जैसे आपके सामने डोर है, डोर के ऊपर ये मेटेलिक पीस है, इसको कहा जाता है हिंज। इनकी हेल्प से डोर आगे और पीछे होता है। उसी तरीके से हमारा जॉइंट होता है हिंज जॉइंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा बॉडी का मूवमेंट है वो या तो आगे होगा या फिर पीछे होगा। इसकी हेल्प से जो हमारा बॉडी पार्ट है या तो वो बैंड हो सकता है या फिर स्ट्रेट हो सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, फिंगर्स, टोज, नीज, एल्बो एंड एंकल। तो आपके सामने एल्बो का एग्जाम्पल है, एल्बो या तो आगे जा रही है या फिर पीछे आ रही है। जैसे हमारी फिंगर्स है, फिंगर्स भी हमारी या तो आगे जाती है या फिर पीछे आती है। टोज भी आगे आता है पीछे आता है। नीज एंड एंकल्स का भी सेम फंक्शन होता है। एक बार इनको करके देखिए तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये जॉइंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। फोर्थ जॉइंट है हमारा फिक्स जॉइंट। द जॉइंट्स इन विच बोन्स कैन नॉट मूव और बैंड आर कॉल्ड इमूवेबल और फिक्स जॉइंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बोन्स कैसी हैं, फिक्स्ड हो रखी हैं,
आपस में कनेक्टेड तो हैं लेकिन उनमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, उसको कहा जाता है फिक्स जॉइंट। एग्जाम्पल है स्कल बोन्स एंड टीथ इन सॉकेट्स ऑफ जॉ। अब आप इसको पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि क्या हमारा स्कल है, स्कल के अंदर बहुत सारी बोन्स होती हैं, आपस में कनेक्टेड है लेकिन इनके बीच में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता। ये क्या हमारा सॉकेट्स ऑफ जॉ। अब जैसे क्या अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स हैं जिसके अंदर हमारे टीथ कनेक्टेड होते हैं और इनमें कनेक्टेड होने के बाद में टीथ में और इन सॉकेट्स में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है फिक्स जॉइंट के। आज की वीडियो में हमने जॉइंट्स के बारे में डिटेल से अंडरस्टैंड किया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।